नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि हो, मकर लग्न हो, एक बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन है सभी ग्रहों के स्वामियों का। सभी जितने भी नवग्रह हैं, कई जगह पे इनसे ज़्यादा भी लिए जाते हैं, तो सबके जो स्वामी बनते हैं वो भगवान सूर्य नारायण बनते हैं और ये अपने घर में आ रहे हैं। आपके लिए इस घर की दिशा 8वें भाव की पड़ती है। ये 8वां भाव बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, दर्शाता है। तो मैं ये कहूँ कि बाकी लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ये शुभ है, कई लोगों के लिए इतना ठीक नहीं है, कुछ के लिए मिला जुला है। आपके लिए ये अच्छी खबर मैं ये कहूँ कि थोड़ी कम है और थोड़ी सावधानी ज़्यादा है। अच्छी खबर है, थोड़ी सी कम है। डरने डराने का हमारा काम है नहीं, आप सभी जानते हैं। आपको सावचेत सावधान करना मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि आने वाला समय ऐसे होगा। अमूमन मैं जो छोटी अवधि के ग्रहों के गोचर होते हैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि 12 महीनों के प्रवास के बाद में 1 महीना ही अपने घर पे जब सूर्य आते हैं और सबसे बड़े ग्रह हैं, सभी इन्हीं के चक्कर काटते हैं, तो इनके ऊपर बात करना जायज़ है। क्योंकि वैसे भी किसी पत्रिका के अंदर सूर्य चंद्रमा यदि 2 ग्रह ठीक हों तो उस पत्रिका की, उस कुंडली की, उस व्यक्ति की 40% समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो सूर्य चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बहरहाल आपके लिए अष्टम भाव के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या अच्छा है, क्या खबर है, थोड़ा देख लीजिए। 8वें भाव की तासीर कुछ ऐसी है कि वो थोड़ा मुक्ति, थोड़ा आयु, थोड़ा रिसर्च, है ना। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हैं, है ना। ससुराल वगैरह भी देख लेते हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल आपके लिए अच्छा तो क्या है, पहले ये समझिए, जो लोग रिसर्च सेक्शन के अंदर हैं, R&D वाले डिपार्टमेंट में हैं, डेटा एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट में और अथॉरिटेरियन पोस्ट के ऊपर हैं, या फिर विदेशों से जिनका संबंध है, आना जाना लगा रहता है, या ऐसी कंपनियों के अंदर काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट करता हुआ है, तो यहाँ पे बड़े लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। काम ऐसे समय पे बड़ा ज़रूर होता है आपके द्वारा। चाहे आप रिसर्च सेक्शन के अंदर हो, किसी भी साइंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम कर रहे हो, डीप डाइविंग रिसर्च का आपका काम हो, स्कॉलर हो आप अच्छे खासे, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये सूर्य का ये जो प्रवास है बहुत अच्छा है। ऐसे समय पे ऐसे काम व्यक्ति के द्वारा होते हैं, ऐसी व्यक्ति के द्वारा ये कहूँ कि रिसर्च के अंदर ऐसा योगदान व्यक्ति का हो जाता है जो बड़े समूहों को प्रभावित करता है, बड़े समूहों को। ठीक है ना। साथ ही के अंदर ऐसे समय के अंदर व्यक्ति जो है, वैसे तो 6, 8, 12 का सूर्य को दोष भी नहीं लगता है सामान्य रूप से, तो इतनी भी कोई वो ऐसी नहीं है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है ना। वैसे एक और बात, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी थोड़ा झुकाव रखिएगा। ये भाग जो है हम इसको मुक्ति से भी जोड़ के देखते हैं, अध्यात्म से भी जोड़ के देखते हैं। तो यदि ऐसे मन में ऐसी भावनाएं, धारणाएं आ रही हैं कि छोड़िए इन चीज़ों से, क्या होता है, क्या पूजा करनी, क्या मंत्र, क्या जाप, क्या सब चीज़ें, जो भी जिस धर्म को अपनाते हैं उस धर्म के अनुसार जो भी वो अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो उनकी तरफ अगर ऐसा है कि आसक्ति थोड़ी कम हो रही है तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, और अगर बढ़ रही है तो मान के चलिएगा कि आपके लिए ये गोचर शुभ है। ठीक है ना। तो अपनी प्रवृत्ति के अंदर परिवर्तन यदि करना है तो सकारात्मक दिशा के अंदर करिएगा। ठीक है। एक और बात, दुर्घटनाओं से संबंधित तो ऐसा कोई विशेष यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बस थोड़ा जो आगजनी है, जिनका मतलब फायर एलिमेंट से रिलेट करता काम है, कई लोग ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं, किचन्स के अंदर काम करते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स बेचते हैं जो फायरी वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं, है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जहाँ से भी अग्नि का कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि फायर एलिमेंट है, तो थोड़ा सा अपने उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सावधानी का ध्यान रखिएगा। ठीक, इस बात का विशेष तौर पे उन लोगों को ध्यान रखना है जो इन चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 12वें भाव का नवम पंचम का संबंध बनता है। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये मकर राशि पड़ती है 10, जस्ट इससे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे धनु राशि पड़ेगी। धनु राशि जो है, इनके स्वामी को अगर आप देख लें तो ये मिलेंगे आपको कहाँ पे, 4थे भाव के अंदर। तो गुरु ने तो काफ़ी कुछ मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन विदेशों से जिनका संबंध है, आना जाना वगैरह लगा रहता है, व्यापार का स्पेशली कुछ काम रहता है, तो भी उन लोगों के लिए ये स्थिति लाभदायक रहने वाली है। ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान वहाँ पे रखना है, एक तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चीज़ें मैंने बताई, वहाँ पे थोड़ा सावधान रहिएगा। इसके अलावा अपनी आई साइट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चश्मे का नंबर थोड़े बढ़ घट सकते हैं, हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, रुधिर, खून, ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत प्रभाव से उसके प्रति सजग हो जाइए, कुछ रेगुलर चेकअप्स वगैरह तो उसको करवाइए, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि स्थितियाँ बदलने वाली हैं, ये सब ऐसे कैसे नहीं रहने वाला। उसका कारण मैं बता देता हूँ। ये यहाँ के अगर आप देखेंगे तो जस्ट आपकी कन्या राशि पड़ती है जो कि आपके मूल त्रिकोण के स्वामी बुध बनते हैं। आगे बढ़ेंगे तो तुला राशि पड़ती है जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, शुक्र बनते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो शुक्र अभी यहाँ मिलेंगे आपको,
क्योंकि अभी मैं सिर्फ सूर्य के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी ग्रहों का ध्यान है मुझे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद में 7 सितंबर को बुध आगे निकल जाएंगे कन्या राशि के अंदर। बुध भाग्य भाव के अंदर जाकर के उच्च के होंगे, बहुत ड्रास्टिक तरीके से चीज़ें बदलेंगी और सकारात्मक तरीके से बदलेंगे। इसके पहले ही 1 सितंबर को यहाँ पे शुक्र अभी मौजूद है भाग्य भाव के अंदर, ये आगे बढ़ जाएंगे और दशम के अंदर चलेंगे, स्वराशि राशि के हो जाएंगे। लाइन से देखेंगे तो 3 ग्रह अपने अपने घरों के अंदर बैठे अपनी अपनी स्वराशि के। सूर्य अपनी राशि में ही, बुध खुद की राशि में आ जाएगा और शुक्र भी खुद की राशि में आ जाएगा। तो यहाँ से 9th और 10th भाव जो है आप लोगों का सुपर तरीके से काम करने वाला है, एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को तो ये कहूँ कि ये जो जितना समय कठिन दिख रहा है आपको आने वाले का, इतना कठिन है नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सारी खराब ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हित में भी आ रही हैं, ठीक है ना। तो धैर्य बना के रखिए, अभी बस कुछ दिनों की बात है। अगला महीना जैसे ही आएगा, 1 तारीख हम सप्ताह के वीडियो बनाते हैं, आपको तुरंत प्रभाव से सूचित कर देंगे कि देखो अब ये बदल रहा है और हमने कहा था, वैसे आप अनुभव भी करेंगे। अब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को बारे में बात करना ये उचित नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की पत्रिकाएं अलग हैं, ग्रह दशाएं अलग हैं। अब आपको अगर पीड़ा किसी और ग्रह से आ रही है तो उसका तो कर भी क्या सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल अब यहाँ से दृष्टि की बात करें तो ये द्वितीय भाव पे पड़ती है, धन भाव पे पड़ती है, समाज, परिवार, कुटुंब, बड़े लोगों से फिर से मेल जोल, आपके नेतृत्व को आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कुटुंब में, आपके जो भी भाव हैं आसपास जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, वहाँ पे ये प्रभावित करता है। सूर्य का कारण सीधा सीधा है कि वो प्रकाश करने वाला है। पृथ्वी की जितनी भी उर्वरता है उसमें प्रस्फुटन सूर्य के प्रकाश की वजह से ही होता है। यदि हमारी पृथ्वी या हम दाएं या बाएं कहीं होते दूसरे ग्रह के ऊपर, तो जिस अनुपात में रोशनी आती उस अनुपात में नहीं आती, तो जीवन नहीं चल पाता। तो ये प्राणदायक ग्रह हैं, प्राण ऊर्जा के कारक हैं, इतना नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं। और अष्टम भाव के अंदर आ रहे हैं तो आध्यात्मिक चीज़ों का प्रस्फुटन करते हैं, मनोचेतना का विकास करते हैं। यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार, समाज, जहाँ राहु बैठा हुआ है, अंधकार छाया हुआ सा है, वहाँ उन चीज़ को प्रकाशित करेगा, अपना प्रकाश डालेगा, चीज़ें ठीक होंगी, धन, परिवार, सुख, समृद्धि, ये वृद्धि होगी यहाँ से। तो सब कुछ इतना नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है कि सारा 8वें भाव में चला गया तो सारा गड़बड़ी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हैं, बस थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के, और यदि सूर्य संबंध कोई पीड़ा हड्डियों से, उन चीज़ों से रिलेटेड है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और गर्मी, तासीर, इन चीज़ों से थोड़ा बचेगा, ऐसी चीज़ें खाने से बचेगा। फोड़े फुंसी वगैरह इस समय पर थोड़े से होने की संभावनाएँ रहती हैं। अब कई लोगों को मैंने अपना अपना विचार है कि सूर्य जहाँ बैठता है उस घर को जला देता है। अरे ऐसे कैसे जला देगा? वो जलता तब है जब उसकी अग्नि को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उतना सामर्थ्य उसमें नहीं है। जब ग्रह अपनी ही राशि में आएगा, अपने घर में आएगा, तो क्यों जलाएगा भाई? अपने घर को कौन जलाता है? फिर बैठेगा कहाँ, है ना। तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान मत दिया कीजिए, सकारात्मक रहा कीजिए, ठीक है ना। अब थोड़ा नक्षत्र के हिसाब से देख लेते हैं। पहला नक्षत्र मघा जो कि केतु का है, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी जो कि शुक्र का है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण जो कि स्वयं सूर्य का पड़ता है। यहाँ पे केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम जो आप लोगों को इतने समय से आ रही है ना, इसका बहुत बड़ा कारण ये राहु केतु भी है। केतु का अष्टम भाव के अंदर बैठा ना, चीनों को एकदम एकदम बिल्कुल धरातल से नीचे, पाताल की दिशा है केतु की, वहाँ की ओर ले जाता है, ठीक है ना। दिमाग, बुद्धि कुछ काम नहीं करती है, काम करने की सोचते भी हैं तो वो तो नहीं होगा, ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने विचार कर लिया, ये चाहिए, ये तो नहीं मिलेगा, इसके अलावा और बताओ। ऐसी कुछ प्रवृत्ति रहती है केतु की। तो केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, सॉर्ट आउट होगा, डाउन होगा, कम होगा। आपके द्वारा या आपके घर परिवार के अंदर बड़ा अनुष्ठान जरूर से इस समय पे दिखाई देता है, चाहे बड़े परिवार समुदाय का मेल मिलाप हो, चाहे कोई हवन पूजन से संबंधित हो। यदि जो आपका योगदान हो सके तो यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य जरूर से कीजिएगा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में समय आता है पूर्व फाल्गुनी, शुक्र का नक्षत्र। तो यहाँ तो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने की कोई दिक्कत ही नहीं है कि तब तक यहाँ पे शुक्र जो है उनकी भी स्थिति ठीक हो जाएगी, वे नीच के चल रहे हैं, खुद के घर में आ जाएंगे। तो यहाँ से करियर के अंदर स्पेशली आप लोगों को अच्छा खासा एडवांसमेंट मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा तनाव मत लीजिए कि यार सब कुछ खराब ही खराब है, बढ़िया है, टेंशन मत लीजिए। जैसा मैंने बताया, आगे की दिशाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं और इसके बाद में तो और भी ठीक है ना। अंतिम चरण होगा, खुद के नक्षत्र में रहेंगे तो ठीक है, अपने नक्षत्र में तो ठीक है रहने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं विशेषतः। हाँ ठीक है, शनि की राशि है, शनि का और सूर्य का ज़्यादा मेल मिलाप है नहीं, इसलिए इनका षडाष्टक का संबंध बनता है। जानते हैं हम, कुंभ राशि के लिए समसप्तक होते हैं, सामने देखते हैं, पता है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों थोड़ा सा शांति रखिए, मस्त रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अष्टम भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। यदि इन जो मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए उनसे संबंधित यदि आपका कोई काम धाम नहीं है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा क्रोध पे भी नियंत्रण बना के रखना है,
है ना, चीज़ों का तिरस्कार करने से बचिएगा। खास करके जिस भी रिचुअल्स को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को, जिस भी पंथ को आप मानते हैं, उनसे संबंधित कुछ चीज़ों को आप अपमान कम से कम मत कीजिएगा। अगर नहीं आप एक्सेप्ट करते हैं उनको, नहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इंसल्ट कम से कम मत कीजिएगा, बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ, गुरु की दृष्टि पड़ती है सीधी सीधी, तो इनका हिसाब फिर बाद में होता है, और जब हिसाब होता है तो बहुत ही बुरा होता है, समझ नहीं आता कि हुआ कैसे। ठीक है ना, बस आज के वीडियो में इतना ही है। अब देखो यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो मैं आपसे देखो प्रार्थना, उम्मीद, रिक्वेस्ट सब कुछ यही करता हूँ कि आपने जैसे ही वीडियो लाइक किया वैसे ही वहाँ पे हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, कृपया करके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दिया कीजिए, है ना। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।